ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि योग करते समय हम बाबा की बिंदी में स्थित क्यों नहीं रह पाते। हम ऐसा क्या करें कि जो हम बाबा की बिंदी में स्थित रहें। अगर हम बिंदी में बाबा की स्थित नहीं होंगे, मन भी हमारा इधर उधर भटकेगा, तो योग कैसे लगेगा, कैसे बाबा ठहरेगा, कैसे बाबा की याद रहेगी। इसलिए कहती हूँ कि एकाग्रता को बढ़ाओ, क्योंकि जब तक एकाग्रता नहीं बढ़ेगी, एकाग्र होके बाबा की बिंदी में स्थित होके, यानी कि अपनी आंखों को एकाग्र करना है और अपनी आत्मा पे फोकस करना है और एकाग्र होना है और ज्ञान होना चाहिए बुद्धि में। देखिए, फोकस चाहे आप किसी चीज पे भी कर लो, लेकिन ज्ञान सत्य होना चाहिए। अगर आप बिंदी में एकाग्र हो रहे हो और ज्ञान नहीं है, जब भी योग नहीं लगने का, तो इसलिए कहती हूँ कि सत्य ज्ञान हो, सत्य परमात्मा की पहचान हो और एकाग्रता हो और ज्ञान बुद्धि में हो, तो आपका योग पावरफुल लगेगा। बहुत से बच्चे योग करते हैं, एकाग्र नहीं होते हैं, वैसे ही बाबा को निहारते रहते हैं। तो ऐसे क्या होगा? तो बाबा से तो बात करनी है। जब तक हम अपनी एकाग्रता को नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम अपनी एकाग्रता की शक्ति को नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम बाबा से कनेक्ट कैसे होंगे? बाबा से कनेक्ट नहीं होंगे, एकाग्रता नहीं होगी, तो मन में विचार आएंगे, और जब मन में विचार आएंगे तो फिर कैसे योग लगेगा? देखिए, जब हम एकाग्र हो जाते हैं बिंदी में बाबा की और ज्ञान हमारी स्मृति में टपकता रहता है, तो वो ऑटोमेटिक ही योग लगता है। फिर हमारे अंदर से व्यर्थ की बातें भी खत्म हो जाती है। लेकिन इसके लिए धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ धीरे धीरे होता है। तो बहुत से बच्चों का योग नहीं लगता तो छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना करें, अपनी एकाग्रता को बढ़ाओ, उस परम पिता परमात्मा पे नीचे रखो कि हाँ, मुझे आत्मा का बाप मुझे पढ़ाने आया है। तो आपका योग क्यों नहीं लगेगा? अब कुछ काम करते हैं तो समय लगता है, तो ऐसी योग हैगा, समय लगता है। तो लेकिन ये नहीं कि हम योग को छोड़ दे करना, हम बाबा का साथ छोड़ दे। नहीं, आप जितना इन बातों को फॉलो करोगे, प्रैक्टिस करोगे जितनी, आप उतने ही आगे बढ़ोगे। देखिए, जैसे हम सड़क पे गाड़ी चलाते हैं, हमारा एकदम आगे फोकस रहता है सामने। अगर जरा सा भी हमारी आंख इधर उधर देखने लगी तो हमारा मन डगमगाने लगता है, हैंडल भी डगमगाने लगता है, क्योंकि एकाग्रता नहीं है। सामने हम देख नहीं रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, तो एक्सीडेंट होने का डर लगता है। तो ऐसी योग करते रहेंगे कि हमारी एकाग्रता होनी चाहिए बाबा की बिंदी में और ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के साथ चित्र बनाते रहो और बाबा को अपनी स्मृति में रखो, बाबा का चित्र बनाते रहो और परम धाम में आना जाना करते रहो। आप डेली ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो वो सब रूटीन में आ जाएगा आपकी। ये नहीं कि 1-2 दिन करा, 3 दिन करा, महीने 2 महीने करा, तो ऐसे कैसे होगा? ऐसे नहीं होने का। उसके लिए आपको धैर्य रख के डेली योग करना पड़ेगा और उस परम पिता परमात्मा से निस्वार्थ प्यार करना रहेगा, क्योंकि जहाँ धैर्य होता है ना, वहाँ पे सफलता जरूर मिलती हैगी। लेकिन अपने निश्चय को भी बढ़ाना है, अपने निश्चय को भी बढ़ाना है और परमात्मा भी निश्चय रखना है। मैं आत्मा हूँ, उस पर भी निश्चय रखना है, ड्रामा पे भी निश्चय रखना है। ऐसे बहुत सारी बातें हैंगी जिस पे हमें निश्चय रखना है। अगर निश्चय थोड़ा सा भी किसी भी चीज़ में डगमगाएगा तो योग नहीं लगने का। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, एकाग्र होकर योग करो। जितनी आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, उतना आपका योग पावरफुल लगता रहेगा, क्योंकि फिर आप बाबा की बिंदी में स्थित होना सीख जाओगे। क्योंकि जब हम बाबा की बिंदी में स्थित होते हैं तो ये हमारा मन बुद्धि ये एक जगह स्थित हो जाती है, विचार नहीं आते कुछ भी, फिर सिर्फ बाबा ही दिखता रहेगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि योग करना ना छोड़ें, क्योंकि जो समय अब चला जाएगा वह समय फिर वह समय नहीं आने का, आएगा, लेकिन उसके लिए 5000 वर्ष आपको इंतजार करना रहेगा। तो मैं तो यही कहती हूँ कि अपने समय को ना गवाओ और योग करो, खूब बाबा से प्यार करो, बाबा से बातें करो और अपने योग को पावरफुल बनाओ। देखिए, अभी बाबा की बिंदी में आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, स्थित नहीं कर पा रहे हो, लेकिन समय लगता है। लेकिन जब आप डेली ऐसे करोगे तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब बिंदी में स्थित हो गए, कब आपकी एकाग्रता बढ़ गई। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि बाबा की बिंदी में स्थित नहीं हो पा रहे तो क्या करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।